प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, ब्लड, रक्त का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में एंड उसके टाइप के बारे में पढ़ा था। कितने तरह का ब्लड होता है, एक प्योर, अनप्योर, इस तरह से हमने देखा था। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RKD साइंस क्लासेस में। चलिए आज जो है उसी ब्लड चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। जो टॉपिक है क्या है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, है ना, रक्त के घटक, मतलब कि ब्लड में जो है कौन कौन से चीज़ें पाई जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ब्लड को जो है 2 पार्ट्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जाता है ना। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट होता है प्लाज्मा, है ना, जो ब्लड में 55% जो है प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल, है ना, ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो रक्त कणिकाएं जो है ये 45% जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है ना। 45% क्या पाया जाता है, रक्त कणिकाएं। और प्लाज्मा जो है वो 55%, 55% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ना। मेनली ये 2 पार्ट होते हैं ब्लड के, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पस्कल। अगर बात करें हम प्यारे दोस्तों प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ ब्लड, प्रोटीन युक्त जो है भाग होता है ब्लड का, है ना। इस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, ज़्यादातर प्रोटीन जो है पाए जाते हैं ब्लड में, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटीनियस पार्ट ऑफ ब्लड, प्रोटीन युक्त भाग रक्त का। ओके, तो इसकी अगर बात करें तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसमें किसी तरह का भी रंग पाया नहीं जाता, इसलिए ये क्या होता है, कलरलेस होता है ना। जैसे कि आप अगर कभी ब्लड टेस्ट मलेरिया टाइफाइड का कराने जाते हैं तो क्या किया जाता है, पहले उसको एक सिरिंज में रखा जाता है ब्लड को, और ब्लड को देखिएगा कि जब सिरिंज में रखेगा तो नीचे का पार्ट जो है रेड रेड दिखेगा 1 घंटा आधा घंटा के बाद, और ऊपर में जो है वाटर के जैसा दिखेगा वाइट वाइट। तो इसी पार्ट को जो है क्या बोला जाता है, प्लाज्मा प्रोटीनियस पार्ट बोला जाता है। अगर बात करें कि प्लाज्मा की जो 55% ब्लड में होता है, तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो एक होता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और एक होता है अल्बुमिन प्रोटीन। तो अगर बात करें ये 2 प्रोटीन कौन कौन सा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की, तो ये दोनों से क्या होता है, इन दोनों का क्या काम होता है कि ब्लड क्लोटिंग फॉर्मेशन, मतलब कि रक्त का थक्का जो बनता है, जैसे कि हम कहीं कट जाते हैं, कहीं हमारे स्किन में चोट आ जाती है या फिर कहीं पर कट जाता है कोई निशान, मतलब कि कहीं हम हो गए, हमारा स्किन कहीं से डैमेज हो गया, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो उसी ब्लड को निकलने से रोकने के लिए ब्लड उसमें क्या बनाता है, अपना एक इस तरह से जालीनुमा संरचना तैयार करता है, उसी को बोलते हैं ब्लड का थक्का बनना। ओके, जिससे ब्लड जो है लगातार बाहर ना निकलते रहे। तो कौन से प्रोटीन की वजह से होता है, यही फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये दोनों के हेल्प से क्या किया जाता है, ब्लड क्लोटिंग का फॉर्मेशन होता है ना। और दूसरी बात करें तो मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, रक्त का जो पीएच मान होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है ये दोनों प्रोटीन। और साथ ही बात करें कि मेंटेन वेस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो रक्त की जो श्यानता होती है उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन का काम है। ओके, और इसके बाद एक और प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा, एल्बुमिन प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। अब बात करें दूसरे पार्ट की, जो है ब्लड कॉर्पस्कल, रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं में भी 3 चीजें जो है मेनली पाई जाती हैं, एक तो RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। तो
आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम प्यारे दोस्तों एकदम डिटेल से विस्तृत अध्ययन करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसकी, इस आरबीसी की। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल की बात करें, आरबीसी की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय स्वाटरडम एंड मेलफिंगी, है ना। तो स्वाटरडम और मेलफिंगी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, किसकी, आरबीसी की। तो याद रखेंगे किसके द्वारा, स्वाटरडम और मेलफिंगी। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नेम होता है एथ्रोसाइट। क्या, एथ्रोसाइट, क्या, एथ्रोसाइट इसका केमिकल नेम है। अगर शेप की बात करें कि इसका शेप क्या होता है, इसकी आकृति क्या होती है, तो इसका शेप होता है प्यारे दोस्तों राउंड टैबलेट शेप, है ना, गोलाकार दवा की तरह इसका शेप होता है। अगर इसके लाइफ की बात करें, जीवन काल की बात करें तो कितना दिन तक एक आरबीसी जो है जीवित रहता है, तो ये 120 दिनों तक जो है 120 डेज तक जो है इसका लाइफ होता है, ओनली 3 मंथ्स का। ओके, अगर इसके बात करें फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, है ना, अस्थि मज्जा में जो है इसका निर्माण होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और अगर इसकी डेथ की बात करें तो इसका डेथ कहाँ होता है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है आरबीसी की, तो स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में, प्लीहा में होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लीहा को कोल्ड ग्रेव यार्ड कब्र भी कहा जाता है हमारे शरीर का। किसको, स्प्लीन, प्लीहा को। तो प्लीहा को एक और नाम से जानते हैं जो मैंने पहले भी बता चुका था कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, है ना, शरीर का जो है ये ब्लड बैंक के तरह जो है ये काम करता है, क्योंकि ब्लड का स्टोरेज भी कहाँ होता है, इसी स्प्लीन में होता है और यहीं पर इसकी डेथ भी होती है, आरबीसी की मृत्यु भी होती है। अगर अमाउंट की बात करें कि जो आरबीसी है हमारे बॉडी में, इसका अमाउंट, इसकी मात्रा कितना पाया जाता है, तो वो है 3.5 to 5.5 मिलियन पर सीसी, है ना। तो एक सीसी जो है 3.5 से लेकर 5.5 मिलियन पाया जाता है हमारे बॉडी में। अगर बात करें प्यारे दोस्तों कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है, ये क्या क्या चीज़ों के लिए जो है हमारे लिए हेल्पफुल होता है ना, किस तरह से इसका हमारे बॉडी में काम होता है। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें कि फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कार्य, तो फर्स्ट थिंग हम अगर देखें तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, विच इज ऑक्सीजन कैरियर, है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, मतलब कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है पहुंचाने का काम करता है। कौन, ये हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और विच इज ऑक्सीजन कैरियर, जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल, मतलब कि ये दोनों जब मिल जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, तब कौन सा चीज का फॉर्मेशन करेगा, HbO2, हीमोग्लोबिन डाइऑक्साइड, है ना। हीमोग्लोबिन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है किसका वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है हमारे ब्लड में, है ना। इट इज अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है, एंड प्रेजेंट हेम पिगमेंट, है ना। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, हेम पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हेम पिगमेंट मतलब कि इसमें आयरन, या आयरन का ही Fe बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो आयरन जो है इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, हेम पिगमेंट में। और इसी के कारण जो है प्यारे दोस्तों हमारा बॉडी का जो कलर है रेड, है ना, इसी के कारण होता है। तो रेड कलर ऑफ ब्लड, है ना, हमारे ब्लड का जो है रेड होना किसके कारण से होता है, इसी हेम पिगमेंट की वजह से, है ना। अगर बात करें ब्लड में
जो आरबीसी है, आरबीसी की अगर बात करें तो न्यूक्लियस नॉट फाउंड इन आरबीसी, है ना। आरबीसी में जो है केंद्रक जो है प्यारे दोस्तों नहीं पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है, पाया नहीं जाता है, इसलिए विभाजन नहीं होता है इसका। इट नॉट डिविजिबल, दैट्स व्हाई इट नॉट डिविजिबल, इसलिए ये क्या होता है, विभाजन इसका नहीं होता, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। केंद्रक होता तभी तो वो टूटता और अलग अलग भाग में बढ़ता, लेकिन आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के कारण इसका विभाजन भी नहीं हो पाता। लेकिन अपवाद कुछ ना कोई चीज का होता है ना। अगर अपवाद की बात करें तो जो हिरन है ना, हिरन और लांबा, ये दो ऐसे जीव हैं जिसके आरबीसी में जो है क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जिसके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। एक्सेप्शन में क्या है, हिरन एंड लांबा, है ना, जिसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी हिरन की ही होती है। हिरन का क्या होता है, सबसे बड़ा आरबीसी होता है ना। अगर बात करें कि ऑक्सीजन का लेवल जो है आरबीसी में कम हो जाए, है ना, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर आरबीसी में, तो उससे क्या होगा, या फिर कहें ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो आरबीसी का अमाउंट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। आरबीसी का मात्रा जो है बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन की अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कमी हो गई तो आरबीसी का जो है अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। और इसी के कारण जो है प्यारे दोस्तों क्या होता है, जैसे हम अगर ऊंचाई स्थान पर जाते हैं, है ना, ऊंचाई वाले स्थान पर जाने पर क्या हो जाता है, चेहरा लाल लाल हो जाता है पूरा, एकदम देखिएगा इधर लगेगा कि ब्लड एकदम फुट के बाहर निकलने वाला है ना। पर्वत में जो रहने वाले लोग होते हैं, माउंटेनियस जगह पर, उनके चेहरे हमेशा आपको लाल ही दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि मेजरमेंट जो है इसका, जो अगर मापने का जो काम है हीमोग्लोबिन का, है ना, वो किस यंत्र के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन कहें या फिर आरबीसी कहें, तो आरबीसी का जो है मेजरमेंट करने का, इसको मापने का जो यंत्र है वो कौन सा यंत्र है, हेमोसाइटोमीटर। क्या है, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से जो है आरबीसी का मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी का डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, है ना, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में इनेमिया, है ना, इनेमिया नामक जो है रोग हो सकता है, इनेमिया नामक रोग। तो आरबीसी के डिफिशियंसी के वजह से होता है, कमी के वजह से होता है। तो ये हमने देखा प्यार दोस्तों किसके बारे में, आरबीसी के बारे में पूरा हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे प्यार दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसी के बारे में, है ना, डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यार दोस्तों चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। ऐसा ही चैनल में बने रहिए और जितना हो सके उतना वीडियो के इस लिंक को जरूर आप जगह जगह पर शेयर करते रहिए। प्यार दोस्तों आपसे ये मेरा विनम्र अनुरोध है। मिलते हैं प्यार दोस्तों एक प्यारे से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। तो प्यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।